हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक पारिक। ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेज विद अभिषेक पारिक में आपका स्वागत है। मैं आपको नया टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उसका नाम है ईसीजी। ईसीजी क्या होती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक मशीन है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज किसकी, जो अपने हार्ट की है, उसको अपन रिकॉर्ड करते हैं ग्राफ के रूप में। जो अपना जैसे ग्राफ होता है, ठीक है, उसके अंदर अपनी जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज है हार्ट की, उसको रिकॉर्ड करना क्या कहलाता है? ईसीजी। इसके द्वारा अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज जो हार्ट की है उसको रिकॉर्ड करते हैं, वही क्या होता है? ईसीजी। ठीक है, कई बार इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ईसीजी है उसका फादर का है जो नाम क्या है, फादर्स नेम ऑफ ईसीजी। फादर कौन है ईसीजी का? इंथोवन विलियम। ठीक है, इंथोवन विलियम, ये क्या है? इसका फादर का नाम है। कौन? ईसीजी का। कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं इसके अंदर से। दूसरा अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है जो हार्ट की, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये किस प्रिंसिपल पे काम करती है, जो मशीन है ईसीजी की, वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, वो अपन देखेंगे। तो अपन ने कई बार देखा होगा कि जो अपनी घर के अंदर जो मोटर होती है, स्टार्टर होता है उसका, उसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा होता है। जैसे ही अपन स्टार्टर का बटन दबाते हैं और वो गैल्वेनोमीटर है, उसकी सुई एकदम से डिफ्लेक्ट होती है। तो उसी तरीके से जो अपना ईसीजी है उसमें भी इसी प्रिंसिपल पे काम करती है ईसीजी। कौन से प्रिंसिपल पर? गैल्वेनोमीटर। कई बार क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है कि किस प्रिंसिपल पर जो ईसीजी है वो काम करती है, वो है गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल पर। गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है? निडल का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, राइट और लेफ्ट के अंदर। उसी तरीके से इसको अगर मान लो जैसे इस तरीके से रख दिया जाए, तो क्या होता है, जब ईसीजी है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज होते हैं, मैंने आपको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर पढ़ाया था, तो उसी के अंदर क्या होता है, निडल का डिफ्लेक्शन होता है, उसी से क्या बनती है, अपनी ईसीजी बनती है। पीक अगर आ रहा है उसके अंदर, तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज है वो हाई है, और अगर मान लो कोई माइल्ड आ रहा है तो क्या है, वो उसकी एक्टिविटी है वो कम है। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद अपन देखते हैं कि जो ईसीजी है उसके अंदर कैसे कैसे अपने को वेव बनती है, सेगमेंट बनते हैं, इंटरवल बनते हैं, उसके बारे में अपन देखेंगे कि यार ईसीजी है उसके अंदर कंडक्शन सिस्टम का क्या इंपॉर्टेंस है। ये जो कंडक्शन सिस्टम है अगर वो अपने को आता है तो इसका मतलब है कि अपने को ईसीजी अच्छी तरह से आती है, बिकॉज ये पूरा इस पे आधारित है। अपन एक बार एक हार्ट का डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा। ये अपना सेप्टम हो गया, ये तो इंट्राएट्रियल सेप्टम, ये वेंट्रिकुलर सेप्टम, और इसमें अपन थोड़ा सा ये मायोकार्डियम है उसको थोड़ी मोटी बना देते हैं। इसके बाद ये ईसीजी का एक बेस लाइन अपन ले लेते हैं कि इस पे अपन ईसीजी बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, ठीक है, जो ये कंडक्शन सिस्टम है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। आपने देखा था सबसे पहले ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ऐसे नोड। यहाँ क्या होता है? एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, उसके बाद में राइट बंडल ब्रांच, ये परकिंजे फाइबर्स, ये लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, ये अपना पूरा इसके बारे में बन गया कंडक्शन सिस्टम। अब कंडक्शन जो सिस्टम है उसके अंदर कैसे कैसे काम होता है, तो अपन इसमें देखेंगे कि यहाँ क्या है, पॉजिटिव इसको देते हैं, जो ये नीचे वाला हिस्सा है इसमें पॉजिटिव, और अगर मान लो यहाँ अगर जा रहा है नेगेटिव की तरफ तो ये हुआ नेगेटिव। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज अगर मान लो इस साइड जा रही है तो पॉजिटिव की ओर जा रही है, और अगर मान लो इस साइड जा रही है तो वो नेगेटिव की ओर, क्योंकि
यहाँ से अगर यहाँ के ओर जाएगी तो इसमें ये पोलराइजेशन करेगी और पोलराइजेशन, ठीक है, इसके अंदर अपन देखेंगे पॉजिटिव की ओर। और इसमें है, उसमें ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होता है और ये होता है इसका नेगेटिव। अगर मान लो एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स है वो यहाँ से पॉजिटिव की ओर जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव की तरफ निडल का डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ निडल कैसे बनेगी, जो निडल है वो ऊपर जाएगी और फिर वापस से नीचे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे इसमें निडल है वो इस तरीके से है, पॉजिटिव की ओर जाएगी तो ऐसे और नेगेटिव जाएगी तो ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो अपन देखेंगे इसके अंदर ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टार्ट हुए और किस तरफ गए, एवी नोड की ओर, और जो एट्रियम है उसको पूरे को पोलराइज कर दिया, डीपोलराइज। ठीक है, ये पोलराइज कर दिया पूरे को। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या हुआ, अपना जो एट्रियम है उससे कौन सी वेव बनेगी, पॉजिटिव की ओर जा रही है तो पॉजिटिव वेव इसमें ये बन गई। ठीक है, क्या बन गई, एक पॉजिटिव वेव बन गई। उसके बाद अपन ने देखा कि जो एवी नोड है, कंडक्शन जो सिस्टम है अपना हार्ट का, उसमें अपन ने पढ़ा था सीबीएस का पार्ट सेकंड, उसमें अपन ने देखा था कि जो एवी नोड है उसकी सेल्स क्या है, बिल्कुल छोटी छोटी सेल्स हैं और उसमें कंडक्शन है बिल्कुल स्लो होता है और वो इसमें एक्टिविटीज नहीं दिखती है किसमें, ईसीजी के अंदर। तो इसमें एक्टिविटीज का बिल्कुल भी शो नहीं होगा, मालूम ही नहीं पड़ेगा कोई एक्टिविटी चल भी रही है या नहीं चल रही। अगर कोई एब्नॉर्मल कंडीशन है तो इसका मालूम पड़ सकता है, अन्यथा इसमें मालूम नहीं पड़ेगा। दूसरा अपन देखते हैं बंडल ऑफ हिच के थ्रू, यहाँ क्या होगा, रिले होगा, ये रिले करेगा। ठीक है, एवी नोड बंडल ऑफ हिच के थ्रू आएगा और इम्पल्स राइट से होते हुए यहाँ जाएगा और लेफ्ट से होते हुए यहाँ आएगा। बट इसके अंदर क्या है, अपना अपन ने पढ़ा था कि दोनों जो बंडल ब्रांच है वो कोटेड होती है, बट जो लेफ्ट वाली है वो थोड़ी सी अनकोटेड होती है। और जो अनकोटेड है उससे क्या होगा, जो सेप्टम है उसके अंदर भी ये इम्पल्स चले जाएंगे। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि अपना जो एट्रियम है वो तो कॉन्टैक्ट हो चुका है, ये तो पोलराइज हो चुका है पूरा। ठीक है, अब वेंट्रिकल हो रहा है, तो वेंट्रिकल को अपन तीन पार्ट में बांटते हैं। पहला सेप्टल मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मसल से बना होता है। दूसरा मेजर, बिकॉज द मेजर, ये लोअर पार्ट है वो क्या है, मेजर है, तो मेजर मायोकार्डियम। और तीसरा अपना बेसल मायोकार्डियम। ठीक है, ये तीन पार्ट हो गए अपने, सेप्टल, मेजर और बेसल। सेप्टल तो ये सेप्टम है वो, बेसल ये, और मेजर ये, इसमें बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अपन ने देखा। उसके बाद अपन देखेंगे कि जो सेप्टम है उसमें क्या हुआ, यहाँ से एकदम से नेगेटिव की ओर गया, और नेगेटिव की ओर अगर इम्पल्स जाएगा तो निडल का डिफ्लेक्शन कैसे होगा, नेगेटिव की ओर होगा। बट ये पार्ट है बिल्कुल छोटा सा पार्ट है, तो इसका निडल का डिफ्लेक्शन बिल्कुल छोटा सा होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अपन देखते हैं कि यहाँ से कहाँ आया, परकिंजे फाइबर के पास, और यहाँ क्या है, मेजर मायोकार्डियम, बड़ी बड़ी सेल। और बड़ी बड़ी अगर सेल है अपने पास तो कंडक्शन भी फास्ट होगा, और फास्ट के अंदर क्या बनती है, अपनी पीक वेव बनती है। क्या बनेगी, अपनी पीक वेव बनेगी अपनी, और इसका नाम मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अपनी क्या बनी, पीक वेव बनी, और पीक वेव बनने के बाद में वापस से कहाँ गया, ये ऊपर की ओर बेसल मायोकार्डियम। ठीक है, जो बेसल की तरफ गया तो इसमें क्या हुआ, नेगेटिव की ओर गया, और नेगेटिव के अंदर निडल का डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, नेगेटिव की ओर होगा। फिर उसके बाद अपन देखेंगे प्लेटिव फेज आती है इसकी, और प्लेटिव फेज के अंदर बिल्कुल सीधी लाइन, और प्लेटिव फेज की सीधी लाइन के बाद क्या होगा, अपन ने पढ़ा था कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट के अंदर कि जो लास्ट में जो पोलराइज होगा वो सबसे पहले जो रिलैक्स होगा वो कौन सा होगा, वो होगा लास्ट वाला जो पार्ट है वो पहले होगा, और जो पहले वाला पार्ट है वो लास्ट में होगा।
तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, और जो नेगेटिव यहाँ से होकर के स्टार्ट होगा और ये कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और नेगेटिव मिलकर के क्या बनते हैं, ये बनते हैं पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसमें कौन सी वेव बनेगी अपनी, ये पॉजिटिव वेव बन जाएगी। उसी तरीके से अपनी चीज चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी ईसीजी बनती रही। अब इसमें अपन देखेंगे, इसके वेव के नाम देंगे, पी वेव, क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इस तरीके से अपन वेव के नाम देते हैं। पी वेव किससे बनी अपनी, पी वेव बनी अपनी एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है। दूसरा अपना बना क्यू आर एस, ये किसकी वजह से बनी, वेंट्रिकल की वजह से। और जो टी वेव है ये रीपोलराइजेशन की वजह से बनी है, ठीक है। रीपोलराइजेशन हो रहा है, इसमें डीपोलराइजेशन हुआ किसका, वेंट्रिकल का, इसमें एट्रियम का, और इसमें रीपोलराइजेशन हो रहा है पूरे हार्ट का, वेंट्रिकल का। एक तरीके से ये देखा जाता है अपने इसके अंदर वेंट्रिकल का, ठीक है। तो इसमें क्या कौन सी बनी, पी वेव बनी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर कि जो वेव है, सेगमेंट है और इंटरवल है, वो कैसे कैसे अपन इसके नाम देते हैं। तो अपन देखेंगे वेव, सेगमेंट और इंटरवल। वेव तो क्या कहलाएगी, जहां भी अगर मान लो अपना निडल का डिफ्लेक्शन हो रहा है, निडल का डिफ्लेक्शन जहां हो रहा है वो वेव कहलाएगी, ठीक है। तो वेव तो अपनी कौन कौन सी होगी, पी क्यू आर एस टी, ठीक है। इसमें कॉम्प्लेक्स कौन सा है, क्यू आर एस, क्योंकि क्यू आर एस की वजह से क्या हो रहा है अपने, ये वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन हो रहा है, तो ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। अब इसमें सेगमेंट, वो क्या कहलाता है, सेगमेंट, ये क्या होता है सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब सीधा सा है कि जहां भी निडल का डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा वो क्या होगा, अपना सेगमेंट होगा। और सेगमेंट कहाँ कहाँ नहीं हो रहा, पी और क्यू के बीच में यहाँ सेगमेंट नहीं हो रहा। एक है अपना एस और टी के बीच में ये नहीं हो रहा, ठीक है दोस्तों। तो अपन इसमें देखेंगे, एक तो P और इसमें जो Q है वो इसमें Q अपन नहीं लिखते, इसमें लिखते हैं अपन R, बिकॉज कई बार अपने जो Q वेव है वो अपने को दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो क्योंकि स्मॉल, एक तरीके से स्मॉल एक्टिविटीज है तो वो एक बार दिखती नहीं है कई बार, तो अपन क्या करेंगे, R वेव को ही अपन देखते हैं। तो PR सेगमेंट, दूसरा अपन देखेंगे कौन सा सेगमेंट, ST सेगमेंट। अब इसके बाद अपन देखेंगे एक और सेगमेंट बनेगा, आप खुद सोचिए एक बार कौन सा सेगमेंट बनेगा, जब ये अपनी ECG है, ठीक है। छोटी एक ECG बना देता हूं आपके लिए, ठीक है। ये अपनी एक ECG है, P Q R S T, P Q R S T, ठीक है। तो इसमें एक तो अपन ने सेगमेंट ये ले लिया, एक अपन ने ये ले लिया, बट जो अपना एक बच गया वो कौन सा है, TP सेगमेंट, TP सेगमेंट। जो TP सेगमेंट है उसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, बेस लाइन भी बोलते हैं, या फिर आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, आइसो इलेक्ट्रिक लाइन भी बोलते हैं इसको। अब आइसो इलेक्ट्रिक लाइन या फिर बेस लाइन अपन क्यों बोलते हैं, ये आपको मैं बताता हूँ। आइसो इलेक्ट्रिकल तो इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर कोई भी एक्टिविटीज नहीं होती है इस टाइम पे। जो हार्ट है अपना टीपी, उसमें हार्ट है अपना बिल्कुल रेस्ट कंडीशन में होता है, तो इसमें कोई एक्टिविटीज कभी भी नहीं होगी। तो ये अपना एक तरीके से इलेक्ट्रिकल जो लाइन है, आइसो इलेक्ट्रिकल लाइन, इस वजह से बोलते हैं। और जो बेस लाइन है वो अपन क्यों बोलते हैं,
इसलिए बोलते हैं क्योंकि बेस लाइन इसी को देख करके अपन पूरी ईसीजी है उसको अपन देखते हैं। ये इसमें जब एक्टिविटीज नहीं होगी तो ये बिल्कुल ठीक आएगी, ठीक है, हमेशा बिल्कुल ठीक आएगी। और इसी के अनुसार अपन देखते हैं कि कौन सी एक्टिविटी ज़्यादा ही हो रही है, कौन सी एक्टिविटीज अगर मान लो कोई कम हो रही है तो कम कैसे हो रही है। तो उसको अपन देखने के लिए अपन क्या करते हैं, ये चीज़ देखते हैं। उसके बाद देखते हैं अपन इंटरवल के बारे में कि यार इंटरवल है वो क्या होता है। इंटरवल है वो सेगमेंट और वेव को मिला करके होता है, वो क्या होता है, इंटरवल होता है। अब इंटरवल में अपन देखते हैं कि एक P से लेकर के, पहला तो इंटरवल क्या होगा, P से लेकर के और Q तक का, और इसको एक तरीके से इसको भी R बोलते हैं, PR इंटरवल। दूसरा अपन देखेंगे इसमें PR इंटरवल के अंदर अपन ने देखा कि जो एट्रियल डीपोलराइजेशन है या फिर एट्रियल जो कंडीशन है वो पूरी इसमें आ गई है। एट्रियम की जो कंडीशन है वो आ गई अपनी अपर पार्ट ऑफ हार्ट, इसमें जो अपर पार्ट है उसका एट्रियम, उसकी अपनी कंडीशन आ गई। उसके बाद अपन देखेंगे यहां से लेकर के Q से लेकर के और T तक की जो एक्टिविटीज है वो कौन सी हो गई, QT इंटरवल, कौन सी होगी, QT इंटरवल। और इसके अंदर क्या हुआ, अपने जो वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्शन है और उसकी एक्टिविटीज है वो कौन सी के अंदर आ गई, अपनी QT इंटरवल के अंदर आ गई। और तीसरा अपन देखते हैं ठीक है, PQRST, PQRST, ठीक है। तो अपन इसमें अपने सेगमेंट देख लिया, वेव देख ली, इसके बाद में अपने इंटरवल देखा, एक तो PR इंटरवल, दूसरा अपन ने देखा कौन सा, QT इंटरवल, ठीक है, QT इंटरवल, यहां तक का इंटरवल देखेंगे। और तीसरा अपन देखेंगे इसके अंदर कौन सा, RR इंटरवल। और जो RR इंटरवल है उसके अंदर एक हार्ट रेट अपन इसको बोलते हैं, अपन जो हार्ट रेट कैलकुलेट करते हैं RR इंटरवल इसको बोलते हैं। इसके बीच में और इसके बीच में एक पूरी हार्ट बीट आ जाती है। तो इसी से कारण अपन क्या देखते हैं, ईसीजी के अंदर हार्ट रेट अपन इसकी पेशेंट की देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ये कंप्लीट हुआ। अपन ने देख लिया इसके अंदर ईसीजी के बारे में कि ईसीजी है वो किस तरीके से बनती है, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से कौन सी चीज बनती है, कौन सा कॉम्प्लेक्स बनता है, एट्रियम से कौन सा बनता है, इसके रिपोलराइजेशन से क्या होता है। तो अपन ने जी देखा, तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है दोस्तों। और आप देखें जो इससे पहले जो मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं आप उसके बारे में भी देखें अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।